बाजी उस ठेले वाले के सामने 2 रेस्टोरेंट हैं बड़े बड़े, उन दोनों रेस्टोरेंट वालों का काम धंधा ठप हो गया। सांचे में ढलना, उतरना, बाहर निकलना और फिर एक और सांचा। अदाकार होना अपने आप में एक नेमत है। तो नहीं कर दिए हम। आप लोग सही टाइम पे आते कब हैं शुक्ला जी? एक ही जिंदगी में इतने सारे चेहरे पहनना, इतने सारे जज्बात चखना और इतनी सारी खुशियां और दर्द महसूस भी करना और अपनी किसी पीड़ा से निजात भी पा जाना, अदाकार होना सच में एक नेमत ही है। हिसार की छोटी सी रामलीला से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक और फिर फिल्मों तक, यशपाल शर्मा ने अदाकारी को अपने जीवन का अहम स्रोत माना है। हम जल्दी आएंगे। और जीवन को भरपूर जीने का माध्यम भी। इनसे कुछ बातचीत बिटवीन अस। तो पहले दिन खून चख लिया तुमने। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है यशपाल जी। शुक्रिया। आप चंडीगढ़ आए हैं, आप हिसार में पले बड़े, आपका ज़्यादा चाइल्डहुड और यूथ वहीं पे बीता, उसके बाद आप एनएसडी गए। हाँ, मैं चंडीगढ़ ही पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ पहले। अच्छा। मतलब इंडियन थिएटर में। अच्छा, पहले इंडियन थिएटर यहाँ पे किया? फिर मैं एनएसडी किया बाद में। अच्छा। तो चंडीगढ़ से मेरा एक बहुत क्लोज रिलेशन रहा है। बस उस वक्त 2 ही बुरी चीज़ें चल रही थी उस वक्त। एक तो मंडल कमीशन की वजह से काफ़ी लोग जल रहे थे और हड़तालें और बंद चल रहा था, और दूसरा एक था आतंकवाद जो ख़त्म होने वाला था तब तक, लेकिन था उस वक्त तक भी। जी। हिसार में आप लोकल थिएटर तो करते ही थे और रामलीला में भी आपने एक्ट किया है। कुछ याद है कि किस मोमेंट पे आपको लगा कि अदाकारी की तरफ ही मुझे जाना है और बहुत सीरियसली जाना है, और क्यों लगा? कुछ एक पल स्पेशल नहीं है कि अब लगा जी, लेकिन हाँ, वो दिन थे जब हम बच्चों के साथ, आपस में एक टीम थी हमारी, तो हम लोग सब मिल करके ऐसे ही खेलते थे। तीर कमान बना लिया, फिर या किसी के घर से साड़ी पुरानी या बोरी उठा ली, वहाँ लगा करके स्टेज बना ली, और फिर बांस वगैरह इकट्ठे करके लकड़ियाँ तोड़ फाड़ करके रावण बना दिया। तो हम एक प्रकार से वहाँ से गेम से शुरुआत हुई थी। फिर धीरे धीरे अचानक लगा कि हम तो बहुत हंसा रहे हैं लोगों को, लोग इतना हंसते थे हम, क्योंकि मैं हनुमान का रोल भी करता था, बीच बीच में जब हनुमान नहीं होता था तो मैं जोकर बन जाता था। तो बड़ा मजा आता था वो करके। तो लगा कि शायद इस की ओर रुझान होना चाहिए। फिर तब 84 के आसपास की बात है, तो राजीव मनचंदा और फिर कुछ सीरियस थिएटर लोग कर रहे थे, उसमें मैं जुड़ गया। अच्छा। अभिषेक नाट्य मंच में। अच्छा। तो फिर वहाँ से शुरुआत की। उस वक्त जब आप थिएटर में ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो सिनेमा में जाने का कहीं ना कहीं पीछे ख्याल था कि हार्डकोर थिएटर करने का ही सोचा था आपने? बिल्कुल विचार नहीं था फिल्मों का मेरा, और मैं बिल्कुल इसके लिए क्लियर था। मेरा था कि मैं एनएसडी पास करूंगा, रिपेटरी करूंगा, और उसके बाद मैं हरियाणा के स्कूलों में जाकर के चिल्ड्रन थिएटर करूंगा। खास वजह उसके पीछे चिल्ड्रन थिएटर? मुझे लगता था कि, अभी भी लगता है कि थिएटर जो है, रंगमंच पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और हर बच्चे को कहीं ना कहीं थिएटर से शुरुआत करनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना बने, क्योंकि रंगमंच जो है वो सारी विधाओं का मिश्रण है। ये जो रंगमंच का एक स्ट्रेंथ है और वो बच्चों को मालूम होना चाहिए। और मेरे को बड़ा मन था कि मैं सब स्कूलों में धीरे धीरे जा करके मैं सबको एक बीज छोड़ूंगा, ताकि वो खुद फिर आगे से लोग मेरे स्टूडेंट्स या कोई भी अब उसको आगे बढ़ाते रहें। लेकिन अचानक ही एनएसडी में और एनएसडी रिपेटरी में एक्टिंग करते हुए ऐसा लगा कि यार मैं तो ठीक ठाक एक्टर हूँ, और लोगों के रिएक्शंस और अखबारों में भी जो रिव्यूज आते थे, तो मैं सोचा कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए एक्चुअली। फिर मुझे लगा कि अगर मैं एक्टिंग करूंगा तो फिर मैं चिल्ड्रन थिएटर नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं चिल्ड्रन थिएटर करता हूं तो एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आई हैव टू बी टीचर एंड डायरेक्टर। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि फिर एक्टिंग ही करनी है अगर, तो फिर 500 लोगों के सामने क्यों, 50 करोड़ के सामने क्यों ना किया जाए। तो फिर मैंने अचानक एक डिसीजन लिया, एक चादर, एक सिरहाना, कुछ रुपए लेकर के सीधा पश्चिम एक्सप्रेस में बैठ गया और बॉम्बे पहुंच गया, और तब से आज तक मैं बॉम्बे में। फाइनेंशियल एस्पेक्ट था उसके पीछे कहीं ना कहीं? बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरी
माली हालत जो है, धन मेरे पास नहीं था बिल्कुल भी, अभी भी नहीं है उतना, क्योंकि मैं चाह ही नहीं रहा हूँ उतना। अभी जितना जीविका के लिए ज़रूरी है उतना ही कमा रहा हूँ और अच्छा लग रहा है, इसलिए थिएटर भी कर पा रहा हूँ और मज़ा आ रहा है। 3 साल तो मैंने बहुत धक्के खाए, फ्रस्ट्रेशन आ गई थी, क्योंकि जैसे रोल मिलते थे, जैसे मैं देखता था सीरियल बीरियल, मैंने कहा मुझे ऐसा नहीं करना है काम। थिएटर से भी दूर हो गया मैं, और मैं काम भी कुछ ढंग का नहीं कर रहा हूँ। मतलब मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए अभी तो, और खाने को भी कुछ नहीं था, मतलब कभी उधार लेकर के, कभी ऐसे, तो काफी मतलब कोई नौकरी नहीं थी? कुछ नहीं। तो मेरी वाइफ भी एनएसडी से थी। हाँ। तो वो भी अच्छा, उस वक्त आप शादी कर चुके थे? शादी कर चुका था, तो इकट्ठे रिपेट्री में थे जब कर लिया था 95 में। कभी एक आध काम उसको मिल गया, कभी एक आध काम छोटा छोटा मिल गया। हाँ, शी इज ऑल्सो एन एक्ट्रेस। याद है मुझे 3 दिन कुछ नहीं खाया था हमने दोनों ने, और 10 रुपए उधार लेकर के चावल और खिचड़ी बनाई थी, और उसी वक्त कोई गेस्ट आ गया तो ये सारे दिन भी बड़ा मजा आता था, लेकिन पर मजा आता था सच। हाँ, आज याद करते हैं तो वो मजेदार। उस वक्त नहीं, लेकिन नहीं, उस वक्त भी मजा किया हमने। कभी मेरा ये खासियत रहा है, मैं गरीबी में भी राजा की तरह रहा हूँ। मतलब मैंने कभी, क्योंकि राजा यहाँ से होता है, पैसे से कोई राजा नहीं होता, क्योंकि अंबानी भी गरीब हो जाएगा अगर वो यहाँ से राजा नहीं है तो। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको लगता है कि एनएसडी जैसे इंस्टीट्यूट में भी, जैसे आपने देखा कि अगर मुझे 5000 लोगों के आगे क्यों, 50,000 लोगों के आगे क्यों नहीं, ये फीलिंग क्या सबके दिमाग में कहीं पीछे होती है कि हाँ सिनेमा में ही जाना है आगे? हाँ, लेकिन उसका एक मकसद होता है। जैसे जो मेरा मकसद था, वो पहला मकसद पैसा नहीं था। इससे जुड़ा हुआ एक मेरे अंदर एक, कभी भी बॉम्बे में जब मैं रहता हूँ, मैं कभी भी फ्रस्ट्रेशन आती है या क्रिएटिवली, तो मैं 3 सवाल अपने आप से पूछता हूँ कि तू पैदा क्यों हुआ, तू नहीं होता तो दुनिया में क्या कम हो जाता। तो अगर मैं पैदा हुआ हूं तो कुछ ना कुछ तो मकसद होगा। नंबर 2, अगर तू पैदा ही हुआ तो तुझे आर्ट फील्ड में जाने की क्या जरूरत थी, और एक्टिंग को ही चुना, तो फिर बॉम्बे ही क्यों गया? तो मुझे अपने आप काफी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मेरी एक लाइफ है यशपाल शर्मा की, लेकिन एज एन एक्टर मैं हजारों लाइफ जीता हूं। वो मेरी सेटिस्फेक्शन है, वो मुझे मजा आता है। और बॉम्बे में इसलिए गया हूं क्योंकि नेम फेम भी इंसान का जरूरी होता है, जो कि आप इनकार नहीं कर सकते। पैसा बहुत जरूरी है आज। कई तो टैलेंट भी नहीं है, लेकिन पैसा है इसलिए बड़े हैं। तो पैसा बहुत अहमियत रखता है, और अर्थ तो जरूरी है, नहीं तो हमारे अर्थ कहाँ से पूरे होंगे। अच्छा, जब थिएटर से एक्टिंग, जो सिनेमा के कैमरा के आगे आप गए, तो जो आपका एज एन एक्टर क्राफ्ट है, आपने कॉन्शियसली उसको थोड़ा सा अंडरप्ले किया? क्योंकि इवन व्हेन वी वॉच यू ऑन स्क्रीन, यू नो, तो साफ दिखता है, अगर किसी ने ना भी जाना हो कि आप एनएसडी से हैं, साफ दिखता है कि दिस मैन इज प्रॉब्ली फ्रॉम थिएटर, बिकॉज आपकी जो एक्टिंग है वो काफी फिजिकलाइज्ड भी हो जाती है। मैंने देखा अपने आप को पिछली फिल्मों में, गंगा जल या पुरानी जितनी फिल्में थी, लगान या अपहरण बेटर था कुछ, अब तक 56 एंड अपहरण और चमेली, इनको मैं थोड़ा अलग मानता हूँ। मैंने देखा कि थोड़ा मोनोटोनस हो रहा है कहीं कहीं, कि एग्रेसिवनेस ज्यादा हो रही है। दैट आई कंट्रोल्ड नाउ इन आरक्षण, यू कैन सी। तो लेकिन कैमरा के सामने आकर के ऐसा नहीं है कि अब कुछ अलग एक्टिंग होती है। एक्टिंग तो वही है, लेकिन कैमरा इतना सेंसिटिव है कि आपकी एक आंख अगर हल्का सा ऐसा भी होता है तो वो भी कैच करता है। थिएटर में क्या है कि आप पूरा बॉडी नीचे से लेकर ऊपर तक आपका इन्वॉल्व होता है। वो कोशिश फिल्मों में भी करना चाहिए, इसीलिए मैं करता हूँ। अच्छा। चाहे मेरा इतना क्लोज लगा हो, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज जैसी मैंने बनाई है फिल्म में वैसी ही रहेगी। आई एम देयर एज ए कैरेक्टर, होल बॉडी विद बॉडी एंड माइंड। अच्छा, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि एक एक्टर कि आपको महसूस हुआ कि जब आप बस एक ही तरह की बोरिंग सी एक्टिंग हो रही थी, एग्रेसिव, मोनोटोनस हो रहा था। एक बात मैं पूछना चाहती थी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में डिमार्केशन बहुत क्लियर है कि एक तो हीरो मटेरियल है, एक तो हीरोज हैं और एक एक्टर्स हैं, और एक खास एक्टर्स हैं जिसमें आप आते हैं, यू नो। अब उस पूल में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इसमें अपनी जगह बनाना, अपनी पहचान बनाना
कि एक फिल्म मेकर आपको याद करे कि मैं मुझे उन्हें लेना है। बतौर एक्टर आप अपने ऊपर क्या काम करते हैं कि आपका आपकी एक्टिंग और इंटरेस्टिंग टू वॉच हो और इंटरेस्टिंग टू फॉर योरसेल्फ भी हो? नहीं, ये नंबर फर्स्ट तो सेलेक्टिविटी ठीक होनी चाहिए, मूवी की सम सिलेक्टिविटी। टाइम मूवी की और रोल की, क्योंकि मेरे से भी कुछ गलतियां हुई हैं और मुझे करते करते ही लगा कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस रोल एंड आई एम नॉट डूइंग फुल्ली, मतलब पूरा 100%, आई एम नॉट गिविंग 100%। अब कम से कम मैं इस मुकाम पर अपने आप को पाता हूँ कि सेलेक्टिविटी सही होनी चाहिए। अच्छा। आप क्या रोल करते हो। एंड नाउ आई स्टार्टेड टू गिव 100% इन एवरी फिल्म। नाउ आई कैनॉट डू के सुबह यहाँ शूटिंग है, शाम को वहाँ है, कल उस फिल्म का, परसों उस फिल्म का। नाउ आई कैनॉट, बिकॉज आई एम वन ट्रैक माइंड। अपनी अदाकारी को और इंटरेस्टिंग और एक ऑडियंस के लिए अलग, हर बार अलग बनाने के लिए कोई खास एफर्ट, कोई खास तरीके हैं कि आप कुछ ऑब्जर्व ज्यादा कर रहे हैं या आप हर बार अपना प्रोसेस अलग कर रहे हैं? इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो स्क्रिप्ट के अंदर ही इतना मटेरियल होता है। मैं बिल्कुल एक खाली पात्र की तरह, बर्तन जैसे खाली होता है, उस पात्र में कुछ भी डाल सकते हो आप। वैसे ही हमें होना चाहिए एज एन एक्टर कि कौन सी स्क्रिप्ट से कौन सा पात्र, कौन सा चरित्र जो है वो इसमें अपन को डालना है। कई बार लोहा डालना पड़ता है, कई बार कपास से काम चल जाता है, हल्का सा, इसमें इतना ही काफी है, इतना सेटल करके काम चल जाएगा, जैसे चमेली या धूप। तो उस स्क्रिप्ट में ही डिसाइड हो जाता है कि कितना करना है, फिर अपनी मेहनत शुरू होती है। और एक ट्रेनिंग लेने के बाद थोड़ा सा ये भी सहूलियत हो जाती है कि यू नो कि आप गधे की तरह मेहनत नहीं करते हैं, दिन रात जुटे हुए हैं, तब उससे कुछ हासिल नहीं होता है। सही दिशा में सही मेहनत करना जरूरी है। कैमरा की लाइट्स ऑन हुई, आप सेट पे हैं और आपका सीन आया, उस वक्त आपके अंदर क्या चल रहा होता है? आप किस तरह से अप्रोच करते हो उस पूरे प्रोसेस को? जरा सा मैं अपने आप बयान कर सकते को हैं? भूलने की कोशिश करता हूँ। एज यशपाल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि यार बैंक का वो किस्त भरना है, यार बच्चे का वो है, उसका वो करना है, सारी जो टेंशन्स हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स बिफोर शूटिंग, so that I can be new person, not the Yashpal what I am facing every day. आपने कहा कि सबसे एक्साइटिंग स्टेज जो एक्टर की ये है कि वो इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। इसके अलावा और क्या ऐसा एस्पेक्ट है एक्टिंग को लेके जो बहुत एक्साइटिंग लगता है आपको, अभिनय की तरफ हमेशा खींचता है? एक अपना मजा है प्रोसेस का भी, क्योंकि ये बटन नहीं है, स्विच नहीं है। वो डेंजरस भी लगता है कई बार कि आप उस करेक्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, तो लगता है अपने आप से कुछ गलत हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा, मैं कई बार जब विलेन का कोई करेक्टर कर रहा था तो बच्चों के साथ भी मैं बड़ा बदतमीजी से पेश आता था, तो वैसा हो जाता है। फिर मैं अचानक सॉरी फील करता हूँ और फिर मैं उनको गले लगा करके प्यार करता हूँ कि मेरे उस